Hey guys, this is Sarthak Jain here. I scored 675 in NEET 2019 and currently a student in Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital. पर वो सब अब मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपके नेक्स्ट 5 मिनट, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो एस्पिरेंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें गलत करते हैं। तो मैं नेक्स्ट 5 मिनट में आपको पढ़ाऊंगा रेन एंड मैन कॉन्सेप्ट, और मैं इसी के साथ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर इसके 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा, जिससे आपको इस वीडियो के एंड में ये पता चले कि आप इस टॉपिक में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिसकी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। So let us now deal with rain man problems. तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है और इसमें हम डील करते हैं वेक्टर्स के साथ। तो अगर आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं a बार एंड b बार और हमें इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड करना है, तो अगर हम लिखे डायरेक्शन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो हो जाएगा a बार माइनस b बार। ये बात क्लियर है। और मैग्नीट्यूड हो जाएगा √a² प्लस b²। ये है वेक्टर्स का बेसिक, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब रेनमैन प्रॉब्लम में 2 केसेस होते हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं। केस 1, रेन फॉल्स वर्टिकली। तो इसमें ये पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि रेन स्ट्रेट डाउन फॉल कर रही है और जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो कोई एक डायरेक्शन में है। तो ये हम लिख देते हैं वी आर, ये हो गया वी एम। तो अब इन केसेस में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले तो ये डायरेक्शन बताओ कि अम्ब्रेला कहाँ होल्ड करे जिससे कि पानी आदमी पर ना गिरे, और दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है या वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पहले बेसिकली क्या करना है, रिजल्टेंट डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, a बार माइनस b बार। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वी आर माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये है, वी एम वी आर। अगर मैं इसे वी आर प्लस माइनस वी एम लिखूं तो क्या कोई डिफरेंस होता है? नहीं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी आर और ये हो गया वी एम। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, ये। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर ये रिजल्टेंट डायरेक्शन तो अम्ब्रेला हम ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पकड़ेंगे। अब मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो आर tan थीटा बिकम्स वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। आपको एक केस समझ में आ गया। अब हम जल्दी से इसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि रेन फॉल्स एट 30 मीटर पर सेकेंड और मैन मूव्स एट 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको बना लेते हैं नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। अब जो मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये आ गया रिजल्टेंट। ये एंगल थीटा है, अम्ब्रेला का डायरेक्शन आपको पता करना है, तो हम लोग यहाँ पे ये उसके एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड होगा, ये हो गया थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन 2/5। थीटा इज tan इनवर्स 2/5 और ये इस डायरेक्शन में है यहाँ, तो दिस बिकम्स tan इनवर्स 2/5 विद वर्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट। सिंपल। अब आ जाते हैं इसके केस 2 पर। यहाँ पे जो रेन होगी दैट इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, वी बी साइन थीटा एंड वी आर कॉस थीटा। तो ये इसके 2 कंपोनेंट बन गए रेन के, और वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है।
अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट पहले वाले इसका ही है, लेकिन यहाँ पे tan थीटा जब हम लिखेंगे तब x डायरेक्शन में हमारा क्या बच गया, वी आर साइन थीटा और वी एम दोनों है, तो हम लिखेंगे वी आर साइन थीटा डिफरेंस वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वी आर कॉस थीटा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास वी आर था और ये आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे वी बी लिख दिया है, दिस इज वी आर, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारे x डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स है, इसलिए हम लिखते हैं वी आर साइन थीटा डिफरेंस वी एम। अगर ये सेम डायरेक्शन में हो तो हम इनको ऐड करेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम जल्दी से इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि पहले एक मैन खड़ा हुआ है, तो उसे दिखता है कि रेन आ रही है एट 60 डिग्रीज, और जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तब उसे लग रहा है कि रेन आ रही है एट 30 डिग्रीज। तो अब हम पहले इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये भी हो गया x और ये हो गया y। तो पहले केस में tan 60 विच इज इक्वल टू √3 विल बी इक्वल टू y बाय x, और सेकेंड केस में tan 30 विच इज इक्वल टू 1 बाय √3 विल बी इक्वल टू y बाय x माइनस 5। अब यही पॉइंट यहाँ पे समझने का है। हमने x माइनस 5 इसलिए लिया है क्योंकि x डायरेक्शन में हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स है, तो हमें इसका रिजल्टेंट मतलब डिफरेंस फाइंड करना होता है, इसलिए हमने लिया है x माइनस 5। अगर आप इससे यहाँ पे देखें तो ये y इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, और अगर आप वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो ये वाला, तो 1/3 इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू √3 बाई एक्स इज इक्वल टू sorry divided by x minus 5. X minus 5 is equal to 3x. 2x is equal to minus 5. X is equal to minus 5 by 2. And therefore y is equal to √3 into minus 5 by 2 which is equal to minus 5 √3 by 2. अगर आप इन दोनों वैल्यू को अब फॉर मैग्नीट्यूड फाइंडिंग अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो तो 5/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5√3/2 होल स्क्वायर, तो आएगा 25/2 प्लस 75/2 अंडर रूट विच इज 10/2। Therefore the answer is option 3, 5. तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर थीटा पे रेन गिर रही है तो हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, और यहाँ पे हम लेते हैं डिफरेंस, और जो पहला केस है उसमें हम डायरेक्टली लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द मैन, क्योंकि x डायरेक्शन में रेन का कोई कंपोनेंट नहीं बचा है। तो ये होते हैं दो केस रेन और मैन प्रॉब्लम्स के, और आई होप ये सुनने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप सारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बहुत ही अच्छे से। सो थैंक यू।